तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आप हर रोज स्कूल जाते हैं, उसी तरह ये भी वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था अंकिता, और एक और टूनी चिड़िया थी जिसका नाम बहुत ही दोनों में मेल खाता था। और पास ही में घर के उसका बगीचा था। उस बगीचे में रोज टूनी चिड़िया खेला करती थी। और जब खेलती थी तब अंकिता उसको सुनाई देता था, और जैसे ही सुनाई देता था वो खेलने चली जाती थी। तो यहाँ पर दोनों से बातचीत स्टार्ट हो जाती है, और ये बातचीत बहुत लंबे समय तक चलती है। तो लड़की बोलती है कि तुम कितने दिन से बगीचे में खेल रही हो? तो चिड़िया जवाब देती है, मैं तो करीबन 1 महीने से लगातार खेलती आ रही हूँ, और खासकर मुझे तो बहुत ही सुंदर लगता है जब मैं बैडमिंटन खेलती हूँ। आप कौन सा खेल खेलती हैं? हमें तो बताइए। जानती हो, हमें तो तितलियों से, पक्षियों से और कबूतरों से, कौवों से, सारे पक्षियों से बहुत ही प्यार होता है, जो देखकर ही हम खुश हो जाते हैं। मैं आपके लिए एक खाना लेकर आया हूँ, जो बहुत दिन से तुमको सोच रहा हूँ देने के लिए। तो लो, खा लो और फिर चलते हैं। इसके बाद हमें और भी काम है। टूनी बोलती है कि जा रही हो तो जाते जाते एक मेरे लिए काम कर देना। बरसात का मौसम आ रहा है, और इसी बीच हमारे लिए एक घोंसला भी बना देना, जो हम अपने बच्चों के लिए आराम से रह सकते हैं। तो ये बातें सुनकर अंकिता सोचने लगी, और कुछ देर जाने के बाद एक जंगल में अच्छा सा पेड़ खोजा, जिस घोंसला लगाया, और उस घोंसले को देख ये घोंसला तो बना दिया, मगर सोच रही थी कि कुछ और ही अच्छा घोंसला बना देते तो और ही रहने का लिए और ही रहने में उनको आसानी होगी, और ही अच्छा घर बना देते इसके लिए तो बहुत ही अच्छा होता। तो फिर सोचती हैं, चलो अगली बार मैं बना दूंगी। तब तक टूनी चिड़िया आ जाती है और बोलती है कि तुम तो हमारे लिए इतना मेहनत करती हो, तुम्हारे इस काम के लिए कैसे शुक्रिया अदा करूं? तो लड़की बोलती है, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे लिए मैं तो सारा काम कर सकता हूँ, और ये तो छोटी मोटी कामें हैं। तुम चाहो तो मैं तुमको अपने घर भी ला सकता हूँ, मगर अगली बार मैं तुमको ज़रूर ही अपने घर पर ले जाऊंगा। तो टूनी चिड़िया बोलती है, अच्छा, अब मुझे लगता है कि अब मेरे जल्द ही छोटे मोटे बच्चे होने वाले हैं। तब तक ये घोंसले में बैठा रहता हूँ और इंतज़ार करता हूँ उस समय का जिस समय मेरे बच्चे आएंगे। तब तक उसके अंडे 2-4 निकल जाते हैं, और ये अंडे से छोटे मोटे उसके बच्चे आ जाते हैं, और ये बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। छोटे छोटे बच्चे जो बहुत ही चिल्लाते थे और बहुत सारा आवाज़ें भी करते थे, हमेशा मम्मी मम्मी का चीखे लगाया करते थे। तो बारिश के मौसम जैसे ही ख़त्म होती है, सुबह की अगली किरण सुबह की अगली किरण निकलते ही वो अपने अंकिता के घर पर जाती है, और वहाँ पर जाकर बोलती हैं कि तुम अभी तक सुबह के 7 बजे तक सोई हुई हैं। तो ये देखकर चिल्लाने लगती है कि उठो, सुबह हो गया, तुम अभी तक सोई हुए हो, अभी तक सोई हुई। तो जैसे ही सुनती है, अंकिता अचानक उठ जाती है और बोलती है, तुम कब आई?
तुम तो इतना जल्दी कैसे आ गई? तो टूनी चिड़िया बोलती है, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि कब तुम जागोगी और दरवाजा खोलोगी। तो तुमने दरवाजा भी नहीं खोला, तो मैंने सोचा कि तुम अभी तक सोई हुई हो, तो इसीलिए मैं जल्दी ही आ गया और अपने छोटे मोटे ऐसे चार छोटे मोटे चार अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया हूँ। तो देखकर बहुत ही खुश होती है और चारों पक्षियों को देखकर उससे पूछती है, उसका बारी बारी से नाम पूछती है। तभी टूनी चिड़िया बोलती है, अभी नाम इसका नहीं रखा हूँ। फिर अंकिता बोलती है, अभी तुम अपने बच्चों को क्या खिलाया? तो टूनी चिड़िया बोलती है, मैं तो अभी तक इसको नहीं कुछ भी खिलाया हूँ। तो अंकिता बोलती है, तुम कितनी आलसी हो, अपने बच्चों को भी नहीं ध्यान में रखती हो। चलो, मैं तुम्हारे लिए एक छोटे मोटे बच्चों के लिए खाना देती है। और ये खाना उनको देखकर ही पेट भर जाता है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और इतना स्वादिष्ट जैसे कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है। तो इस कहानी को पूरा सुनने के लिए बच्चों इस वीडियो को लाइक कर देना। तो बच्चों सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना और यहाँ पर भी लाइक कर देना, और इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्द ही आपके लिए ये वीडियो तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। बबुआ लोग ध्यान से सुन लीजिएगा।